नमस्कार और सारा भोजपुरिया समाज के प्रणाम। पिछला वीडियो कैसे लागल कमेंट करके जरूर बताएं लोगिन। अजय नइखे देख लियो जाके जरूर देखो। आज के वीडियो में हमनी के उहे वीडियो के कंटिन्यू करल ले। सबसे पहले तो बात करल ले बेसिक एकदम बेसिक अंग्रेजी पर। ओकरा बाद धीरे धीरे हम लेके तोहनी लोग के आगे बढ़ब, वहां से सब लोग जबरदस्त तरीका से अंग्रेजी बोल सकी, जैसे कि हमू तनी मनी अंग्रेजी बोल। तो आई सभी लोग मिलकर के आज के क्लास के शुरू करल जाओ। और सारा भोजपुरिया समाज से हमारी रिक्वेस्ट बा का वीडियो के दबा के शेयर करी लोगिन, अपना भाई, अपना टीचर, अपना दोस्त के जबरदस्त समर्थन करी लोगिन, ताकि हम भी जौन बा अपना बिहार में रउआ लोग के कुछ सेवा कर सके। तो चलो लोगिन, राजा करेजा सोना हीरा मोती आज की क्लास के शुरू कर जाओ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में जो है हमने आपको इंग्लिश का कुछ इंट्रोडक्शन आपको सिखाया था। ठीक है, इंग्लिश के बारे में हमने आपको कुछ सिखाया था कि एक भाषा जो है हम सीखते कैसे हैं, कैसे सीखा जाता है किसी भाषा को। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी अंग्रेजी को कंटिन्यू करेंगे। अंग्रेजी को क्या करेंगे प्यारे साथियों? कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो हम लोग अंग्रेजी को पढ़ेंगे लैंग्वेज के रूप में। ध्यान दे दो लोग हो बाबू, लैंग्वेज के रूप में, यानी कि भाषा के रूप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखा लोग राजा, जैसे ही कोई भी आदमी जानी कि तू राजा पढ़ता रहनु अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, तो सबसे पहले तरह से पता बका प्रश्न करी कि बतावा हो अंग्रेजी का हो, व्हाट इज इंग्लिश। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, तो आप क्या उसको जवाब देंगे? तो आप मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे पूछे हिंदी क्या है, आप बोलोगे गुरुजी भाषा है। भोजपुरी क्या है? अपनी एक भाषा है। संस्कृत क्या है? एक भाषा है। मैथमेटिक्स गणित क्या है? एक विषय है। फिजिक्स भौतिकी क्या है? एक विषय है। तो अंग्रेजी क्या है नन्हे मुन्ने बालकों और बड़े बड़े बालकों भी, तो आप सभी को पता है, तो आप तुरंत जवाब दे देते हो गुरुजी इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है प्यारे बच्चों? एक भाषा ही तो है और कुछ नहीं है। ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, एकदम जड़ से पढ़ाएंगे। ए फॉर एप्पल से लेके आपको चलेंगे, 1 2 3 4 से पढ़ाएंगे, के से को, के से ख से सिखाएंगे। एकदम बस बने रहो। आने वाले कुछ महीनों में आपकी अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, सुनना सब सही हो जाए बाबू। बस पूरा आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते चलिए, पूरा सीरीज पढ़िए। और ना निमन लागे तो अनसब्सक्राइब कर दिया, ठीक बा, लेकिन पढ़ो। इंग्लिश से क्या है? भाषा है। अब ये भाषा तो है, लेकिन ये क्या है ना, बड़ी प्यारी भाषा है। इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय भाषा के ना रूप में जानते हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मिक्स अगर कर दे तो मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा? इसी को कहते एन इंटरनेशनल या अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अंतरराष्ट्रीय या एक वैश्विक भाषा है। कौन? तो बाबू अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। याद रहेगा, इंटरनेशनल मतलब होता है हो अंतरराष्ट्रीय। जेकरा नहीं आई साफ हिंदी अंग्रेजी मिला के पढ़ी, भोजपुरी समझी। वर्ल्ड माने यहाँ क्या होगा? वैश्विक भाषा हो जाएगा, विश्व स्तरीय भाषा हो जाएगा। तो अंग्रेजी ये है। अब प्यारे साथियों, यहाँ हम कुछ लिखने जा रहे हैं, दो बातें। जेकरा समझ में आई वो बढ़िया से समझी, जेकरा नहीं आई वो और निमन से समझी। हमने लिखा इट इज अ लिंगुआ फ्रैंका। इट इज अ क्या? लिंगुआ फ्रैंका। ये क्या है? एक लिंगुआ फ्रैंका है। अब लिंगुआ फ्रैंका माने का होला? तनी होल्ड करो। फिर हमने यहां लिखा इट इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, ये भाषाओं का डलबूट है, माने मिश्रण है, खिचड़ी है।
समझिए ध्यान से, ठीक है। अब लिंगुआ फ्रैंका मतलब होता है प्यारे दोस्तों कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज मतलब हो गया एक सामान्य भाषा। क्या हो गया बोलना जरा, सामान्य कॉमन लैंग्वेज है, इसका प्रयोग सभी लोग करेला, ऐसे लिंगुआ फ्रैंका। साथ में बोलो लिंगुआ फ्रैंका। अब हमने लिखा मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण है, क्योंकि जब आप अंग्रेजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, जहां हम आपको लेके नहीं जाना चाहेंगे, तो समझ में आएगा कि ये अलग अलग देश के भाषाओं से मिलकर के बना है, कहीं से कुछ लिया गया, कहीं से कुछ लिया गया। जैसे इंडिया से साड़ी शब्द, गुरु शब्द, पंडित शब्द, ठग शब्द, ना जाने कितना शब्द एमे ले लेके बन गई। मतलब अंग्रेजी एगो ना बा, बहुते से मिला के बनल बा। जब आप लोग पढ़े लोग इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा, इसीलिए इसको मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं। और प्यारे साथियों, इसमें होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। कभी कभी आप सुनते हैं ना प्यारे दोस्तों कि जैसे ही कह देते हैं हाई पढ़िए कथी लिखल बा GUCCI, तो कोनो पढ़ ले लसन गुकी गुसी, जबकि लिखल बा गुच्ची। क्या है गुच्ची, तो गुच्ची सर्च मारना गूगल पे कि कहाँ का ब्रांड है, तो जहां इसको जे बुलाया जाता है इंग्लिश में भी वही बुलाया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपने ये सुना होगा करा के अडीडास हमने क्या लोग कहेगा, जबकि अडीडस ये क्या है अडीडस। तो ये जहां से है वही उच्चारण हम लोग भी यूज करते हैं, ये है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो अंग्रेजी के बारे में आप विशेष समझ गए, और इसमें ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आपको हम सिखाने नहीं आए हैं, नहीं तो पूरी कहानी जर्मनी से शुरू हो जाती है, एंग्लो सेजॉन से लेकर के फिर ब्रिटेन में आता, फिर आगे बढ़ता, उतना हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने काम का चीज नहीं है। तो बोलो इतना समझ में आया, अंग्रेजी के बारे में समझ गए। चलो राजा अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। देखो अंग्रेजी या फिर दुनिया की कोई भाषा, वो कैसे हम लोग सीखे, पहले क्या आया था जहां से अंग्रेजी धीरे 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 आगे बढ़ते गई और हम लोग सीखते चले गए। कोई भी भाषा कैसे हुआ, राजा ध्यान देना। सबसे पहले ए बाबू ध्यान दे रहे हो, सबसे पहले राजा हमारा कथी साउंड। समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिए। जब हम लोग छोटे थे क्या क्या हुआ हुआ करते थे कि नहीं, ये साउंड ही तो है। आदिवासी लोग नहीं कहता हु हा हा, साउंड ही तो है। फिर वहां से शब्द निकला मम मम मम। अब हम लोग बच्चा को पानी पिलाते थे, बोलते हैं मम पी लो, मम नाम का कोनो शब्द नहीं होता है, तो साउंड है। तो पहले भाषा जनरेट होने से पहले क्या साउंड, क्या साउंड, साउंड आया। अब वो सब साउंड आ गया, लोग मा मा का ना करते रह रहा था, समझ रहे हैं। तो लोगों को टेंशन हो गया कि भैया किस साउंड का मतलब क्या होता है। तो लोगों ने कहा एक काम करते हैं ना, इसको दर्शाने के लिए कुछ सिंबल्स बना लेते हैं। सिंबल्स माने प्यारे साथियों कुछ प्रतीक, कुछ चिन्ह बना लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, और इसी सिंबल को प्यारे बच्चों नाम दे दिया गया अंग्रेजी में आगे चल के लेटर। क्या नाम दे दिया गया, लेटर। क्या नाम दे दिया गया, लेटर। वही चिन्ह आगे क्या बन गया, लेटर। बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ पे प्यारे साथियों ध्यान से देखो, अंग्रेजी में साउंड तो बहुते होता है, कौआ, गाय, भैंस, आदमी, जानवर, हैकर आवाज, सब आवाजें हैं। लेकिन हमें कौन मानव वाला आवाज पे काम करना है। तो हमने देखा साउंड तो बहुत थे, लेकिन अंग्रेजी में महज लगभग 44 साउंड से ही अपना काम निकल। कितने साउंड से प्यारे बच्चों, 44 साउंड, 44 साउंड्स। अब इसी 44 साउंड को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए लेटर बनाया गया। तो कितना लेटर से काम चल गया, 26, 26, या सिंबल बोलो या लेटर्स बोलो, यानी कि साउंड कितने 44, लेटर कितने हो गए 26। आगे देखो
अब शुरू में क्या था ना, कोई लेटर इधर था, कोई लेटर उधर था, इधर उधर थे। अब उनमें एक अरेंजमेंट नहीं था, तो लोगों को पढ़ने में दिक्कत होता था। जैसे 10वां में आप लोग पढ़े होंगे आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, ताकि स्टडी आसान हो सके, कि एक पढ़ेंगे उसके ग्रुप का पूरा क्वालिटी वही है। उसी तरह इंग्लिश में क्या किया गया, इस सभी लेटर को अरेंज किया गया, और अरेंज के बाद इसका एक नाम दिया गया, ए राजा अल्फाबेट। क्या नाम दिया गया हो, अल्फाबेट। तो इसका मतलब हो गया वर्ण, इसका मतलब हो गया वर्णमाला। तो क्या किया गया कि 26 लेटरवा को सजा दिया गया। कैसे सजाया गया, एक के बाद बी के बाद सी के बाद जेड तक। तो ये बड़का एबीसीडी हो गया, ए में छोटका एबीसीडी आ गया। ठीक है प्यारे साथियों, अच्छे से चीजों को समझते चलना। अब देखना यहां से थोड़ी कहानी देखो। इस साउंड को ना दो हिस्सों में बांटा गया। एक का नाम दिया गया वोवेल साउंड, और एक का नाम दिया गया कॉन्सोनेंट साउंड। इस सारा हम पढ़ाएंगे, लोड नहीं लेना है एकदम ना, कि सर साउंड 44 गो लेटर 26 गो काहे भइल। तब बानू एक गो लेटरवा के 2-3 गो आवाज निकलेला ना निकलेला, तो नहीं खुद जानता रहो। कहीं CH च हो जाला, तो कहीं क हो जाला, तो कहीं स हो जाला, ए से कहीं ओ, तो ए से ए, तो ए से ए भी हो जाला है। तो इसलिए लेटर कम साउंड ज्यादा। तो वोवेल साउंड जब देखा गया तो कितना मिला, 20, कॉन्सोनेंट साउंड मिला 24। क्लियर हो गया। अब ये 26 जो लेटर हैं, जिनसे हमने एक वर्णमाला बना लिया। वर्णमाला समझते हैं, कैसे माला पहनते हैं, मोतियों की माला, गोल गोल लटकल रहता है, वही में है। एक के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, कहां तक, जेड तक। अब देखना इसमें जो 26 लेटर है राजा, इसमें कितने लेटर है बताना जरा, 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स को क्या किया गया प्यारे बच्चों, इनको खूब सुंदर तरीके से 3 हिस्सों में बांट दिया गया। खूब बढ़िया से समझिए, कितना हिस्सों में, 3। एक का नाम दिया गया वोवेल, एक का नाम दे दिया गया कंसोनेंट, और एक का नाम दे दिया गया, बोलो जरा क्या, सेमी वोवेल। एकदम इस बार नहीं रुकेंगे, आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक आप सोचे नहीं होंगे। वोवेल लेटर 5 जो आपने पढ़ा है, ए ई आई ओ यू। कंसोनेंट 19 इनको छोड़ के, और सेमी वोवेल हो जाते हैं डब्ल्यू और क्या जी, वाई, यानी कि ये हो जाते हैं 2। तो ये है कहानी। अब मान लो कोई तुमसे पूछता है सवाल कि ये क्या है, ए बी क्या है, ये तुम्हारा लेटर है या तुम्हारा अल्फाबेट है, जवाब आप दे के बताना जरा क्या है। समझ रहे हो। कोई तुमसे अगर पूछता है कि इंग्लिश में वोवेल्स कितने होते हैं, तो बहुत बच्चे चट दे सवाल का जवाब दे देते हैं, सर 5, ए ई आई ओ यू, लेकिन वो गलती कर देता है। कैसे, जैसे पूछे वोवेल कितने होते हैं, तो तुम सवाल करो साउंड बताएं कि लेटर, साउंड बताएं तो 20 गो, और लेटर बताएं तो 5 गो। बात बुझाया। अब यहाँ कोनो कोनो लड़का होता है अनाड़ी, वो कथी पूछता कि सर जी ए ई आई ओ यू के काहे वोवेल कहल गई, बाकी वोवेल का है ना भाई। अब राजा समझ जाए, जवाब तुम दो, तो जवाब क्या दोगे, लेटर है गुरुजी, अल्फाबेट उसको कहेंगे जब ए से लेके जेड तक लिखा होगा। यही क्यों हुआ समझो। ये जो अपना कंठ होता है ना, ये हम कहिया से बनावे की कोशिश करे नहीं, लेकिन हमारा से फोटोआ ना बनेला। ठीक है जी, चलो प्यारे बच्चों, ये है मान लो, चलो कुछ बन गया, चलो हीरोइन हो हीरोइन है ना, यहाँ एक रखिया बना दिया। अब देखो, तो ये हमनी के कंठ होता है प्यारे बच्चों, तो ये यहीं पे होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। इसी को, इसको हैकरा के हैकरा के हैकरा के। तो ये 5 जो लेटर है ना, ए ई आई ओ यू, ये यहीं से निकल जाता है। ये 5 लेटर, ए ई आई ओ यू, ये 5 है, बाकी नहीं। जैसे बी बोलोगे, बी में ई आ जाता, एफ बोलोगे एफ में ए आ जाता, एम बोलोगे एम में ए आ जा रहा है। मतलब ये वोवेल हो गए, और कंसोनेंट कौन होगा, जो वोवेल की मदद से बोला जाएगा। बस बात खत्म। इसलिए वोवेल मात्र 5 ही होते हैं। अब देखो ई डब्ल्यू आई क्या है, अगर ई कोनो शब्द के शुरू में लग गया
तो कंसोनेंट, और लास्ट में लग गया तो वॉवेल। कैसे? अब जैसे देखो, जैसे हम कहेंगे पढ़ा बबुआ, तो तुम कहेगा काऊ, आ गया है दे, तो यहाँ डब्लू हो गया वॉवेल। अगर मैंने कहा इसको पढ़ो तो कहेगा वाव, तो ये वाव, वो आ गया वाव, ये आ गया, समझ रहे हो? उसी तरह अगर मैंने कह दिया कि मान लो, ठीक है, यस, तो आप क्या बोलते हो? यस, वाई से यह आया कि नहीं आया? कंसोनेंट में चला गया। तो ये है, शुरू में आया तो काम करेगा कंसोनेंट का, लास्ट में आया तो काम करेगा ववेल का। इसीलिए डब्ल्यू और वाई को सेमी ववेल या स्पेसिफिक ववेल कहा जाता है। तो पहले कौन? साउंड, फिर कौन? सिंबल्स यानी कि लेटर, फिर कौन? अल्फाबेट। अब कहानी इतना ही पे नहीं रुका, समझिएगा प्यारे बच्चों, कहानी इतना पे ना रुकल बाबू, हमार है बिहार वाला, समझो सभी लोग। इसके आगे क्या हुआ? इन्हीं लेटर को, 2-3 लेटर को आपस में सजाया गया तो बन गया सुंदर सा वर्ड। जैसे MAN से कथी बन जाई? मैन, तो ये लेटर हो गया, ये वर्ड हो गया। बोलो इसका अर्थ है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। यानी कि लेटर को ऐसे सजाओ जिसका कोई ना कोई अर्थ यानी कि मीनिंग निकले, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब वर्ड को आपस में मिलाया गया तो बना फ्रेज, और यहीं पे एक और चीज होता है जिसे हम कहते हैं क्लॉज। और इसके बाद प्यारे बच्चों क्या बना? तो हमारे सामने निकल के आया, बोलना क्या? सेंटेंस। क्या निकल के आया? सेंटेंस, जिसे हम वाक्य कहते हैं। और इसके बाद आपके पास क्या निकल के आ गया? लैंग्वेज, कि गुरुजी जो भी बोलते हैं वो लैंग्वेज है, जो भी लिखते हैं वो एक सेंटेंस है, जो भी सुनते हैं सेंटेंस है। तो यहां तक पहुंचने के लिए इतना सफर हुआ। और इसी सफर में एक और चीज है जो हर बच्चा को जानना चाहिए। पढ़ के बताओ जरा, हमने क्या लिखा? सभी लोग पढ़िए। इसकी हिंदी होती है, ओए होए, समझो, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ना, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, जो हमें इन साउंड के स्टडी के बाद मिलेगा कि किस वर्ड को, किस लेटर को कैसे पढ़ा जाता है। ये पूरा ऐसे ही अंग्रेजी भाषा यहां से शुरू होकर के यहां तक पहुंची है। बोलो किसी को दिक्कत परेशानी, कष्ट है? हंसी बताओ, उम्मीद है कोई कष्ट नहीं होगा। ना 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 ना। चलो जी प्यारे साथियों, अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे, खूब ध्यान से समझना। अब बहुत सारी बातें यहां आपको क्लियर हो गई। साउंड कितने? 44। लेटर कितने? 26। कोई पूछे वॉवेल कितने हैं तो बोलना है साउंड बताए कि लेटर बताए। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल गया। अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे और तबाही मचाएंगे। तो सबसे पहले अपनी कहानी प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करेंगे लेटर से। कहां से शुरू करेंगे? लेटर। और ये जितना चीज प्यारे बच्चों आप सीखने जा रहे हो, अब इस चीज के पीछे एक कहानी सीख लो, फिर मजा आएगा। देखो बड़े ध्यान से देखो, इंग्लिश में ना प्यारे बच्चों, कहा इंग्लिश में हमें 2 चीजें पढ़ने को मिलती है, ध्यान देना। कितनी चीजें? 2। एक को बोलते हैं इंग्लिश को किसके रूप में आप पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज। और एक को बोलते हैं कि इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर। लिटरेचर को साहित्य और लैंग्वेज को भाषा कहते हैं। इसको हम लोग फंक्शनल भी कहा जाता है। फंक्शनल लैंग्वेज, जो फंक्शन माने कार्य, जो हमारे कार्य में हो। और इसको कहते हैं ट्रेडिशनल, यानी कि जो परंपरागत रूप से अपने पास आ रही है। अब समझना ध्यान से, ठीक है? ध्यान से देखना, तो तारे फंस गया था। हाँ चलो देखो, अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। अब ये जो इसमें है, जो आप ग्रामर पढ़ते हैं, आपके यूज में है कि नहीं? जो स्पोकन सीखते हो यूज में है कि नहीं? जो वर्ड सीखते हो यूज में है कि नहीं? ट्रांसलेशन सीखते हो वही तो यूज करते हो। तो इसीलिए इनको फंक्शनल इंग्लिश या फिर लैंग्वेज कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? ट्रेडिशनल में क्या सीखते हो? जैसे पोयम लिखा है, सदियों से आ रहा है। जैसे स्टोरी कोई पढ़ते हो, सदियों से आ रहा है। कोई ऐसे पढ़ते हो, सदियों से आ रहा है। कोई नोवेल पढ़ते हो, उपन्यास, ये भी सदियों से आ रहा है। इनको कहा जाता है लिटरेचर। क्या कहते हैं? लिटरेचर। ये हमने ये नहीं कहा कि अंग्रेजी 2 प्रकार के, हमने कहा अंग्रेजी में हम 2 चीजें पढ़ते हैं।
एक फंक्शनल इंग्लिश के रूप में, एक ट्रेडिशनल इंग्लिश के रूप में। तो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज के रूप में हमने शुरू में ही बता दिया था, लैंग्वेज के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसी में अब जो हम स्टार्ट करेंगे लेटर से पढ़ना प्यारे बच्चों, वो सब किस हिस्से में आएगा? ग्रामर के अंदर में। जल्दी बताना किस हिस्से में आएगा? ग्रामर के अंदर में। तो शुरू करने से पहले प्यारे साथियों, ये छोटी सी टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म कर ले तो मजा आ जाएगा, जिस टॉपिक का नाम है ग्रामर यानी कि व्याकरण। और इस पर अपनी एक पूरी की पूरी वीडियो बनी है, जिनको कष्ट होगा वो पूरा जा करके देखेंगे। देखो ग्रामर क्या होता है बुआ? ग्रामर कुछ नहीं होता है, ग्रामर जो होता है ये कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है। ये कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये कलेक्शन होता है रूल्स का। बोलो किसका? करेक्शन ऑफ रूल्स होता है, रूल्स का संग्रह है ग्रामर, जो जिससे हमें समझिएगा बाय विच, जिससे वी लर्न, हम सीखते हैं, वी लर्न किसी भी भाषा को, एनी लैंग्वेज, कैसे? तो करेक्टली, एंड मन करे तो जोड़ दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंटली। एफिशिएंटली भी जोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना से काम हो जाएगा। तो ग्रामर क्या है? नियमों का संग्रह है, जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध और आत्मविश्वास के साथ सीखते हैं। ये है ग्रामर की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई पूछे इंग्लिश ग्रामर क्या है, तो इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं करना है, हमको बस लगा देना है कि द कलेक्शन ऑफ रूल्स बाय विच वी लर्न, एनी के जगह क्या लिख देना है? इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर। अब कोई तुमसे पूछे कि ग्रामर की बुक किसे कहेंगे, ग्रामर की बुक किसे कहेंगे, तो जिस बुक में ग्रामर से रिलेटेड या ग्रामर को सीखने का सारा रूल एंड रेगुलेशन छापा होगा उसे ग्रामर की बुक कहेंगे। ये तो जरूरी ही नहीं थी। अब देखना बड़े ध्यान से, इस ग्रामर को पुराने जमाने से ही चलती आ रही है। इसको जो है ना अलग अलग हिस्से में क्या किया गया? बांट दिया गया प्यारे बच्चों। कहाँ कहाँ इस हिस्से में ले गया गया समझ नहीं, कोई तुमको नहीं सिखाने वाला है आज की दुनिया में, कोई भी तुमको नहीं सिखाने वाला है, बड़े ध्यान से समझ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जरा आप कमेंट बताओ कि कौन 4 पार्ट होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओ परदेसिया, ये तो तब तक थोड़ा जलपान कर लिया जाए। परदेसिया ये तो सच है पिया, सब कहते हैं तुमको, अपना दिल दे दिया। चलिए, बहुत बच्चे लिख भी दिए होंगे, बहुत लाजवाब। देखो, सबसे पहले होता है ऑर्थोग्राफी, फिर होता है इटिमोलॉजी, फिर होता है सिंटैक्स, और फिर होता है पंक्चुएशन। एकदम शुरू से पढ़ो ना रे बाबू, जो कभी माई का लाल नहीं है जो तुम्हारा हाथ पकड़ ले। है बिहार के तो क्या हुआ, हम जितना जानते हैं अंग्रेजी उतना तो सिखा ही देंगे, बस आप पूरा पढ़ के तो देखो। ऑर्थोग्राफी में क्या होता है बुआ? तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किनका? लेटर्स का, अक्षरों का ज्ञान लेते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये पढ़ेंगे ना कि 26 लेटर है, क्या है? 26 लेटर है, 26 लेटर में कौन वोवेल है, कौन कंसोनेंट है, तो ये सारा का सारा आपका किस में आएगा? ऑर्थोग्राफी में आएगा। जब बात करते हैं इटिमोलॉजी का, तो ये है स्टडी ऑफ वर्ड्स। शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो इटिमोलॉजी है। इसमें क्या पढ़ते हैं बताओ जरा? स्टडी ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस से संबंधित की वाक्य की बनावट कैसी होती है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वो सब पढ़ते हैं किसके अंदर? सिंटैक्स के अंदर। और ये क्या हुआ? ये है स्टडी ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस।
इसके अंदर ये खास करके लिटरेचर का हिस्सा होता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे पोयम को पढ़ने के लिए मीटर की जरूरत होती है, कैसे टोन की जरूरत होती है, रिदम क्या होता है, उन सभी का स्टडी हम लोग करते हैं पंक्चुएशन के अंदर में। किसके अंदर में? हम माफ करेंगे, स्टडी ऑफ 4 नहीं 5 होता है ना, स्टडी ऑफ सिंबल्स। स्टडी ऑफ सिंबल्स, इसमें चिन्ह पढ़ते हैं, जैसे फुल स्टॉप का यूज, क्वेश्चन मार्क का यूज, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज, है ना, इस इन्वर्टेड कॉमा का यूज, ये सब कहां पढ़ते हैं? पंक्चुएशन में। कहां पढ़ते हैं? पंक्चुएशन में। चलो एक और होता है प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोसोडी। चलो हाँ, तो कोनो कमेंट में लिख दिला होगा ए सर एगो छूट गया, छूट कहां से जाए, सब अपने खेती बा। इसमें करते हैं स्टडी ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, और ये स्पेशली यूज होता है लिटरेचर में। लिटरेचर साहित्य का हिस्सा है, जो अभी हम बता रहे थे कविता कैसे पढ़नी चाहिए, है ना, उसमें क्या टोन, क्या रिदम होता है ना, रिदमिक स्कीम क्या होता है, मीटर क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में सब कहां पढ़ते हैं? प्रोसोडी में। तो एक बार रिवीजन लगा लो। ग्रामर को मुख्य रूप से कितना भागों में बांटा गया? तो ये जो है ना प्यारे बच्चों, ओल्ड क्लासिफिकेशन है, पुराना बंटवारा है। क्या? प्रोसोडी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन, और क्या आया? प्रोसोडी। यानी कि ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी, ये 5 ग्रामर होते हैं, 5 होते हैं। और हमने क्या किया प्यारे बच्चों, आपकी स्टडी को आसान बनाने के लिए, स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने ग्रामर को 2 हिस्सों में बांट के आनंद ले लिया। एक को हमने कहा, जिसको हमने नाम दिया फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर, इसके अंदर हम क्या सीखते हैं प्यारे बच्चों? यूजेज ऑफ वर्ड्स, शब्दों के यूज हम सीखते हैं, करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स, जैसे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। दूसरा होता है प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? स्ट्रक्चरल ग्रामर। क्या बोलते हैं? बोलो। स्ट्रक्चरल ग्रामर, जिसमें आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे सीखते हैं, है ना, जैसे आप टेंस पढ़ोगे, जैसे आप वॉइस पढ़ोगे, जैसे आप नरेशन पढ़ोगे, जैसे आप जो है ना क्वेश्चन टैग्स पढ़ोगे, ये सब इसके अंदर में आ जाएगा। तो ये हमने स्टडी को आसान करने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए 2 हिस्सों में क्या किया? ग्रामर को हमने बांट दिया। अब आप जरा रिवीजन करके ध्यान से देखो, आज हमने आपको क्या सिखाया है। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या सिखाया? अंग्रेजी भाषा के रूप में पढ़ना है, एक इंटरनेशनल या वर्ल्ड लैंग्वेज है। यहां पे हमने बोला कि एक लिंग्वा फ्रैंका है, ये एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? यहाँ पे बच्चा कोई अगर पूछ देता है ना लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, टेंशन नहीं लेना है। भाषा जो होता है ना, वो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब इस पे जाएंगे नहीं, ठीक है। संचार का माध्यम होता है ना, जैसे हिंदी में सीखा होगा आपने लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो भाषा क्या है? जुड़ने का माध्यम है। तो अंग्रेजी क्या है? एक लिंग्वा फ्रैंका है, सामान्य भाषा है, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। इंग्लिश में 2 चीजें पढ़ते हैं, लैंग्वेज के रूप में, लिटरेचर के रूप में। शुरुआत हुई थी साउंड से, फिर सिंबल को हमने लेटर कहा, फिर लेटर को सजाया तो अल्फाबेट बना, लेटर से ही वर्ड बना, वर्ड से फ्रेज बना, फिर क्लॉज बना, फिर हम लोग कहां तक पहुंचे? सेंटेंस तक। हमने कहा साउंड 44 होते हैं, वॉवेल साउंड होते हैं 20, कंसोनेंट होते हैं 24। हमने कहा लेटर होता है 26, है ना, और अल्फाबेट में ही यही 26 लेटर को सजा दिया, यहीं से मिला वॉवेल लेटर AEIOU। बाकी 19 हो गए कंसोनेंट, और W और Y क्या हो गए? सेमी वॉवेल। WY शुरू में आएंगे वर्ड के, तो कंसोनेंट लास्ट में जाएंगे तो वॉवेल। हमने कहा इन सभी में एक और चीज की जरूरत होती है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के प्यारे साथियों। फिर हमने आपको समझाया कि जब हम लेटर से शुरू करेंगे तो इसके अंदर में हम पढ़ेंगे ग्रामर, यानी कि पूरा कुछ हम लोग ग्रामर ही तो पढ़ने जा रहे हैं। एकदम नहीं टेंशन लेना है, पहले बेसिक खत्म हो जाएगा ना, फिर आप जुड़ के देखना, धीरे धीरे आप अंग्रेजी की दहलीज को पार कर जाओगे और आप बेहतर अंग्रेजी सीख लोगे। ग्रामर क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है, जिससे हम किसी भी भाषा को करेक्टली और कॉन्फिडेंटली सीखते हैं।
अंग्रेजी ग्रामर क्या है? जिस ग्रामर से हम अंग्रेजी भाषा को मजबूत करते हैं वो अंग्रेजी ग्रामर है। फिर हमने अंग्रेजी जो ग्रामर है उसको बांटा कि जहां लेटर का अध्ययन करेंगे उसे ऑर्थोग्राफी, जहां वर्ड का अध्ययन करेंगे इटिमोलॉजी, जहां सेंटेंस का अध्ययन करेंगे सिंटेक्स, जहां सिंबल का अध्ययन करेंगे उसे पंक्चुएशन, जहां लिटरेरी डिवाइसेस का अध्ययन करेंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रोसोडी। और हमने स्टडी को आसान बनाने के लिए ग्रामर को दो हिस्सों में रख दिया, फंक्शनल ग्रामर एंड क्या? स्ट्रक्चरल ग्रामर। बोलो काम खत्म। अब इसके बाद प्यारे साथियों हमें शुरू करना है यहां से कहानी को, लेटर से हमें कहानी को शुरू करना है। तो लेटर क्या है इसके बारे में और इतना हम पढ़ाए, इतना हम पढ़ाए, इतना पढ़ा दे जितना तू सोचले ना हो, जितना तू सोचले ना हो, बुझाइल? जितना तू कहियो सोचले ना हो। तो यही से नया बड़ा तो चैनल के सब्सक्राइब कला। ई बा वीडियो, एक बाद कहानी शुरू हुई लेटर से। लेटर, अल्फाबेट, कंसोनेंट, वोवेल, सारा कुछ तब सिखाएं कि आखिर कैसे हिंदी से या भोजपुरी से अंग्रेजी में जाइल जाई, अंग्रेजी से हिंदी भोजपुरी में आइल। तो पहले छोटा छोटा पार्ट सब कोई जान लो, ओकरा बाद हमनी के बेहतर तरीका से सीखा जाएगा। किसी भी भाषा को सीखने में कम से कम 3 महीने तो आपको देना पड़ेगा, 90 दिन कम से कम, तब जाकर के भाषा पे पकड़ होगा। जो लोग कहते हैं ना 2 मिनट में इंग्लिश सिखा देंगे घोर मजाक। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ आज की क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।